डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे ही रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं +1 का। और जो यूनिट हमारी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, चैप्टर हमारा 4th है। मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ इनको। तो इसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नीट, जेई, आप किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, एयरफोर्स, नेवी, तो किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग बैठते हैं या पेपर देते हैं तो उसके अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा। तो ज़्यादा हम टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस और हमारा जो लेक्चर है ये फर्स्ट है बेटा, इसका लेक्चर फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? तो डायमेंशंस क्या होता है? द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। क्या करते हैं हम? पावर्स में लेते हैं। जो हमारे पास बेस यूनिट होती है, बेस यूनिट हमने पढ़ी है, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? बेस यूनिट एटसेट्रा। जो बेस यूनिट है तो हम उनकी पावर में अगर हम करते हैं, जैसे M1, L2, T-2, इस प्रकार से पावर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। किसी भी ड्राइव यूनिट की अब हम ड्राइव यूनिट को हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास पावर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नॉट यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम इनका यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, हम इनको रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है, फॉर एग्जांपल मैं वॉल्यूम का एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास होती है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वॉल्यूम। अब हमारे पास है लेंथ को भी हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ को भी L से, हाइट को भी L से, क्योंकि लेंथ होती है सारी, और वॉल्यूम को हमने लिख दिया V, ठीक है। तो लेंथ इंटू में लेंथ इंटू में लेंथ, तो इसकी पावर होगी 3। तो ये हमारे पास क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी L की पावर 3। और अगर हम दोनों तरफ, यहाँ पे भी हमारे पास वॉल्यूम के, यहाँ पे भी है वॉल्यूम है, अब V को भी अगर ब्रैकेट में रख रहा हूं मैं, और यहाँ पे आपके पास देखो इस टर्म के अंदर ना तो आपके पास मास है ना ये आपके पास टाइम है, पर हमने MLT की फॉर्मूले को ड्राइव करना है, हमने शो करके दिखाना है। तो m की पावर 0 मतलब यहाँ पे मास नहीं है, L की पावर 3, यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या होगा? लेंथ है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 लेंथ लेंथ लेंथ, और टाइम इसमें नहीं है। तो हम इसको इसकी यहाँ ब्रैकेट में और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में, दोनों तरफ अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं डायमेंशंस इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस इक्वेशन। अब बात आती है हमारे पास कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं हम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? हमें क्रिएट करना है फॉर्मूला, जो पावर है, हाउ एंड विच, हमें किस प्रकार से बेस यूनिट को ड्राइव करना है, वो डायमेंशंस फॉर्मूला बताएगा। द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट्स ए फिजिकल क्वांटिटी, कि बेस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेलोसिटी लेता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो L की पावर 1 होगी, और इस T को मैं इनवर्स ऊपर लेके गया, इसको यहाँ पे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मास नहीं है, ठीक है। M0 L-1 और T-1 हमारे पास रहेगा, और ये हमारे पास क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ और उसके अंदर आप लोगों को समझाता हूँ कि किस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमें इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख पाएंगे, मैं आप लोगों के पास एक टेबल बनाऊंगा और स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने लिया सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी लूंगा मैं जो भी होगी, उसके बाद रिलेशन विद अदर क्वांटिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी, क्योंकि अगर ये आती है तो आप लोग उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट कर पाओगे और असाइनमेंट निकाल पाओगे। तो आप लोग देखें नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एरिया। सबसे पहले एरिया की बात कर लेता हूँ। अब एरिया निकालना है, मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, इसी का ये निकालना है। मैंने कहा बेटा लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट कर लूंगा तो एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे फिजिकल रिलेशन से आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लेंथ टाइम्स फॉर्म बनाना है, लेंथ को L
और लेंथ को l, यहाँ पे l और l, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा l की पावर 2, ठीक है। l स्क्वायर का l की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी लेंथ हो गया। अब इसका जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो आएगा m0 l2 और t0। ना तो आपके पास मास है ना ही आपके पास लेंथ है, और ना ही सॉरी ना मास है, लेंथ यहाँ पे 2 आएगी, और 0 आपके पास आ जाएगा टाइम, टाइम नहीं है, ठीक है। अब इसकी यूनिट अगर मैं बात करूँ तो देखो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसकी पावर कितनी है 2, तो मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का आगे भी हमने बताया था आप लोगों को कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम आगे अभी डिस्कस किया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब इसी तरह से क्या आएगा, लेंथ इनटू में लेंथ, अगर हम इनको देखेंगे तो पावर हो जाएगी 3, तो यहाँ पे मास नहीं है, ठीक है, और वही मास नहीं है, लेंथ की पावर 3 हो जाएगी और टाइम की पावर क्या हो जाएगी 0। अभी देखेंगे यहाँ पे लेंथ को हम लेते हैं मीटर में और इसकी पावर कितनी है 3, तो अगर हमें ये टर्म्स पता है, अगर रिलेशन पता है अदर क्वांटिटी के साथ, अगर हमें रिलेशन पता है तो हमें डायमेंशन फार्मूला और एसआई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, मान लो एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, अगर उसके बाद हम देखें डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से, अब यहाँ पे देखिए m और वॉल्यूम आगे भी निकाला था क्योंकि रिलेशन है एक दूसरे से, तो ये आ जाएगी l की पावर 3। यहाँ पे देखिए सोल्व कीजिए इसको, m यहाँ पे है, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -3 और t यहाँ पे है ही नहीं, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा m l-3 और t 0, ठीक है। अब देखो मास को लिखते हैं किलोग्राम में और ये आपके पास मीटर और -3, टाइम है नहीं, तो डेंसिटी की यूनिट आ जाएगी एसआई यूनिट मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ बॉडी की डेंसिटी कितनी होती है, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी है, चाहे वो 4 डिग्री सेल्सियस पे हो चाहे आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, डेंसिटी है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा। अब डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला कहते हैं यहाँ पे डेंसिटी, पर डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या था आपके पास ml-3 और यहाँ पे ml-3, तो आप क्या कर देंगे डिवाइड, देखो क्या आया था यहाँ पे, देखो क्या आया था m डिवाइड बाय l की क्यूब, ठीक है, यही था ना इसमें, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ m l की क्यूब और डिवाइड बाई m l की क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m0 l0 t0, ना तो मास है ना लेंथ है और ना यहाँ पे टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी। अब सिंपल सी बात, यूनिट आएगी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद हम 5 नंबर चलते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं स्पीड या वेलोसिटी एक ही होती है, स्पीड या वेलोसिटी, इनका दोनों का टाइम फॉर्मूला एक होगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस और कर देता हूँ डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को भी l से लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट चाहे वो भी l ही होगा, l डिवाइड बाय t, क्या आ जाएगा यहाँ पे m नहीं है, l की पावर 1 और t की पावर -1, तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का। यूनिट देखिए, मास है नहीं, यहाँ पे क्या है, लेंथ को लिखेंगे मीटर में और टाइम को क्या लिखेंगे, सेकंड इनवर्स मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर भी ले लेते हैं, आप कोई भी ले लो, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम ले लो, हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम फॉर्मूला क्या था, मास इनटू में वेलोसिटी,
मास इंटू में वेलोसिटी, रिलेशन है दूसरी क्वांटिटी के साथ, मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। अब एक बात ये, मास तो हमें पता ही है, मास क्या है m, ठीक है, ये m आ गया। वेलोसिटी क्या है l t माइनस का 1, l t माइनस का 1 सिंपलीफाई करेंगे m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस का 1, ये आ जाएगा आप लोग के पास है लीनियर मोमेंटम। आप देखिए यूनिट देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मास को लिखेंगे किलोग्राम में, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाएगी। इसके बाद फोर्स ले लीजिए, फोर्स एक्सेलरेशन ले लीजिए, इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 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 क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा आप लोगों के पास एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास थी l t माइनस का 1 ये वेलोसिटी, और टाइम क्या है यहाँ पे t, नीचे टाइम और है। अब ये टाइम मल्टीप्लाई में जाएगा तो t की पावर माइनस 2 हो जाएगी, क्या देखिए m है नहीं है, m0 l1 और t माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। यूनिट कैसे देखेंगे आप, यूनिट देखने का सिंपल तरीका है, आप लोगों के पास m नहीं है, यहाँ पे लेंथ मीटर में और यहाँ पे टाइम है सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर सेकंड माइनस का 2 और 2, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आप फोर्स ले लेते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लें, यहाँ पे एक ही बात, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही रहेगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू सभी की डायमेंशन फार्मूला यूनिट सेम आएगा। अब मैं यहाँ पे फोर्स ले रहा हूँ, फोर्स, ठीक है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स ma, मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से, m का तो एज लिख दिया m, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और एक्सेलरेशन अभी अभी हम निकाला था l t माइनस का 2, l की पावर 1 को हम सिर्फ l भी लिख सकते हैं, l है इसका मतलब इसकी पावर 1 ही है, ठीक है। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो m l t माइनस का 2, m l t माइनस का 2, इसकी पावर लिख सकते हैं m1 l1 t माइनस का 2। अब इसको न्यूटन होते हुए यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन, न्यूटन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहेंगे। तो फोर्स क्या देखें यहाँ पे न्यूटन। और 9 नंबर देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है आ सकता है इस पे, ठीक, इम्पल्स, IMPULS, इम्पल्स, इम्पल्स होता है मास फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और ये हम डिस्कशन करेंगे, जो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ ये सारी बातें हमारी अगली आने वाली यूनिट्स के अंदर सभी आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो बेस रहेगा आगे तक आप जब 11th क्लास 12th क्लास सभी में पढ़ेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूले का अपना ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैंने कहा भाई आपके पास नीट, जेई या एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सभी के अंदर इसमें से कम 2 या 3 नंबर का काम पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझें। फोर्स, अब देखो फोर्स होता है हमारे पास m l t माइनस का 2, यानी m की पावर 1 l की पावर t माइनस 2, और टाइम फिर हमारे पास हो गया t। तो ये देखिए हमारे पास क्या जाएगा m, यहाँ पे देखो m l 1 t माइनस का 1, m l t माइनस का 1, ये देखो ये हमारे पास 2 माइनस का है और t एक क्या था प्लस का है, तो m यहाँ पे आ गया m1 l1 t माइनस 2। और देखिए यहाँ पे देखेंगे फोर्स, फोर्स का यहाँ देखेंगे न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन था और टाइम सेकंड, यूनिट आएगी न्यूटन, यहाँ पे आपके पास यूनिट आएगी न्यूटन सेकंड, क्या आ जाएगी न्यूटन सेकंड, ठीक है, ये न्यूटन सेकंड आ जाएगी। आप लोग इसको देख लीजिए न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छे से इनको बस स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें मेन है वो हमारे पास क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, अदर के साथ किस प्रकार रिलेशन करती है, फॉर्मूला हमने याद करना है, डायमेंशन फॉर्मूला हम अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेटा जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर पे हम देखते हैं इम्पल्स हो गया हमारे पास। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या होगा हमारे पास, प्रेशर देखिए, प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि हमें याद होना है, ये चीज याद करनी है। तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, ये आएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स हमें पता ही है, फोर्स क्या होता है m l t माइनस का 2 फोर्स, और एरिया हमारे पास क्या होगा l की पावर 2,
L2, ठीक है, L की पावर 2 यहाँ पे L2 आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा m L2 ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और t माइनस का 2, ये हमारे पास आ जाएगा। और प्रेशर होता है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो मास किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड -2, बट इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फोर्स है उसकी यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर तो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर -2, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर माइनस का 2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये हमारे पास बार बार यूज होगा। तो ये आएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए हमारे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा, और वैसे F इक्वल होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पर हम यहाँ पे मास बॉडी लेते हैं, एक कैपिटल M लेता हूँ और एक स्मॉल m, और इनके बीच डिस्टेंस हो r स्क्वायर। पर मुझे G निकालना है, तो G का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास F इंटू में r स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू में स्मॉल m। तो देखिए इसका फॉर्मूला था तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का हमारे पास m l t माइनस का 2, हम सोल्व करेंगे, हमें रखना नहीं किसी चीज को। डिस्टेंस हो गया l की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, मास हमारे पास क्या है, मास की पावर 2। तो देखो एक मास ऊपर है, एक दो नीचे है, तो ये तो हमारे पास ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास m की पावर -1, ठीक है। l मेरे पास 2 और 1 3, l की पावर 3 और t की पावर -2, ये आ जाएगा भाई m की पावर -1, l की 3 और t की -2, ठीक है। m1 l की पावर माइनस का हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पे 3 और t की -2, ये हमारे पास रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू है इसके यूनिट देखेंगे हम, तो ये क्या है, ये मास को लिखेंगे किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। डिस्टेंस है मीटर की पावर 3 और टाइम है सेकंड की -2, kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसकी क्या आएगी यूनिट। बट अगर हम यहाँ पे देखें दूसरे तरीके से तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 आएगा। देखिए यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग कैसे देखेंगे, तो इसको सारा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे फोर्स के होते हैं न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस के होते हैं मीटर स्क्वायर और मास के होते हैं किलोग्राम हमारे पास क्या आएगी -2, किलोग्राम नीचे केजी का स्क्वायर, ठीक है, केजी की पावर 2, तो ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर से केजी -2। ये हमारा 10 नंबर थी। अब अगर हम डिस्कस करें 11 नंबर पे, तो 11 नंबर पे वर्क देखें, वर्क या आर टाइप एनर्जी, वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क के अगर हम फॉर्मूला देखें तो वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का m l t माइनस का 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास l, क्या आ जाएगा l, m की पावर तो 1 है, l और l की पावर 2 और t की पावर -2, और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास क्या होगी, जूल, क्या होगी, जूल को हम कैपिटल जैसे प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, वर्क के। और वर्क का फॉर्मूला क्या था, ml2t-2, और इसकी भी यूनिट होगी बेटा जूल, क्या होगी, जूल। इसके बाद 13 नंबर देखिए, 13 अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगी पावर या मोमेंट ऑफ फोर्स, देखें मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा, और इसमें क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होगा ml t-2, और डिस्टेंस क्या होगी मेरे पास l, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे ml t-2 और डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी l, तो यहाँ पे क्या आएगी ml2
यहाँ पे वही आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स की mL/t - 2 mL/t - 2 और यहाँ इस यूनिट की बात करो तो फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर आएगा इसकी यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं पावर। अगर पावर की बात करें तो पावर क्या होगा यहाँ पावर होगा मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम करेंगे तो यहाँ पर वर्क क्या होगा mL/t - 2। वर्क क्या होती है mL/t - 2 और टाइम हमारे पास रहेगा t। ठीक है, तो mL2 और t ऊपर जाएगा यहाँ पे तो -1 हो जाएगा, पावर यूनिट आएगी mL/t - 1। पावर की क्या आ गई mL/t - 1 है भाई, यहाँ पे mL/t - 2 आएगा, mL/t - 2 और यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे mL/t - 2। देखिए ये mL/t - 2। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करें यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास इसके अंदर यूनिट क्या आएगी इसकी वाट, यूनिट क्या आएगा इसकी वाट और हम इसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट क्या आ जाएगी वाट और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे W से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। एक हमने यहाँ पे थोड़ा सा है ना, यहाँ पे मिस्टेक करके mL/t - 2 और यहाँ पे L थी बेटा, mL/t - 2 और यहाँ L थी, तो एक पावर बैठ जाएगी, यहाँ पे माइनस कौन आएगा, यहाँ पे mL/t - 2 और L। ठीक है ना, सॉरी ठीक है, यहाँ पे 2 ही रहेगा माइनस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक, तो ये हमारे पास रहेगा। इसके बाद 15 नंबर और देख लेते हैं। एक इसके अंदर हमारे पास आता है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। ये सारी टर्म्स हैं, ये आप 11वीं क्लास के अंदर जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ये पूरी की पूरी टर्म्स हमारी आने वाली आगे। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन होता है हमारे पास फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब फोर्स क्या होगा mL/t - 2 और लेंथ होगी L। L से L कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे L से L कैंसिल आउट हम करके दिखाएंगे नहीं। ठीक है, L से L कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आएगा mL0 और t - 2 mL। और यहाँ जिस इसकी यूनिट देखिए फोर्स न्यूटन, न्यूटन और डिवाइड बाय लेंथ होती मीटर, तो मीटर माइनस का 1, न्यूटन मीटर माइनस का 1। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे कम से कम हमें 150, 200, 300 न्यूमेरिकल डायमेंशन फॉर्मूले दे रखे होंगे। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से इनको लर्न करेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे वीडियो को। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ डाउट हो रही है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।